हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अल्फा क्लासेस। मेरा नाम है सोनू कुमार। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का 9 चैप्टर कर रहे थे। 8 क्वेश्चन हो गए थे, इसके बाकी के सारा कुछ और बाकी है। तो आइए देखते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है। क्वेश्चन में देखो, इसके 3 स्टेप्स थे। जैसे आपको पहले पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि 3 स्टेप्स के अंदर आपका क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस वाला कंप्लीट हो सकता है। पहला स्टेप है डायग्राम बनाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है ये आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। ठीक है, यानी कि एक टावर है, एक बिल्डिंग है, एक टावर है और एक कोई बिल्डिंग है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं ताकि हम लोग को पता चल जाए कि हाइट किसकी ज्यादा है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बोला है 60 डिग्री, ठीक है। यानी कि ज्यादा स्टीप एंगल है, तो यानी कि यही होनी चाहिए, ऐसे कुछ होना चाहिए। और ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री, तो यानी कि कम स्टीप होना चाहिए, यानी कि बिल्डिंग की हाइट टावर की हाइट से कम, ठीक है। तो ये मेरी बिल्डिंग है, ये वाली, और ये मेरा टावर है, ठीक है। ध्यान से समझो एक बार कि डायग्राम बना कैसे। उसमें बोला कि टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पे 30 डिग्री, फिर बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पे 60 डिग्री, ठीक है। अब भाई ये वाला एंगल ज्यादा स्टीप है, तो यानी कि इसको डिस्टेंस भी ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। और ये वाला एंगल कम स्टीप है, तो इसका जो हाइट है वो भी कैसी होगी, कम होगी, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, लाइन ऑफ साइट ये है, थोड़ा ऊपर देखूंगा तो वर्टिकल डिस्टेंस भी कम होगा ना। जैसे यहाँ पे देखूंगा, आपका ये पर्टिकुलर कोई डिस्टेंस है, आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे आपने देखा, इसको क्या मानेंगे अपन, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। आपने हल्का सा ऊपर देखा, एंगल बढ़ा 15 डिग्री, ठीक है। आपने और ऊपर देखा, 60 डिग्री पे देखा, 60 डिग्री पे देखा, तो ये जो हाइट है तो बढ़ गई ना। जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा तो सामने वाला जो हाइट है वो बढ़ती चली जाएगी। तो अपना ये 60 डिग्री से इसकी हाइट ज्यादा ली, 30 डिग्री से इसकी हाइट मैंने इसकी कम की है, ठीक है। चलो, तो इतना समझ में आया। फिर आगे देखते हैं क्या बोला इसने। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, यानी कि जो टावर है 50 मीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। तो गिवन लिख लेते हैं पहले अपन। गिवन क्या है, इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी सी एंड डी। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी छोटा वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, ठीक है। इसमें एंगल सी इज 30 डिग्री इन ट्राइंगल डी बी सी, डीबीसी ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। डीबीसी के अंदर एंगल बी इज 60 डिग्री और हाइट ऑफ टावर यानी कि डीसी कितना दिया हुआ अपने को, 50 मीटर्स। फाइंड आउट क्या करना है हमें, फाइंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, या फिर अपन बोले एबी, ठीक है। तो एबी की हाइट को अपन एक बार के लिए कितना मान लें, x मान लें। हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू x, ठीक है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, डायग्राम बन चुका है। सेकंड पार्ट क्या है, tan थीटा की वैल्यूज निकालना। तो ट्राइंगल देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल सी इज इक्वल टू थीटा विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। अगर यहाँ पे थीटा है तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, परपेंडिकुलर इक्वल टू ए बी
एंड बेस इज इक्वल टू व्हाट, BC। ठीक है, अब यहाँ देखो दोनों ट्राइंगल्स के लिए बेस सेम है, दोनों ट्राइंगल्स के लिए बेस BC है, यानी कि यही वो लिंक है जो दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर तो अपन का x माना हुआ है, इसको x मान के चलते हैं। ठीक है, आओ जी, tan थीटा ही है जो बेस और परपेंडिकुलर को लेके आता है। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा कितना है 30, परपेंडिकुलर है x और बेस कितना है BC। ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट 3x BC। देयरफॉर BC कितना हो गया x अपॉन x अंडर रूट 3, x अंडर रूट 3। BC इज हाउ मच, x अंडर रूट 3। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सेकंड ट्राइंगल, इन ट्राइंगल DBC एंगल B इज इक्वल टू थीटा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री पे थीटा है हमारा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा DC, परपेंडिकुलर डिस्टेंस DC, और बेस तो कितना रहेगा BC ही रहेगा। DC कितना है हमारा 50 मीटर। ठीक है, DC कितना है, हाइट हम लोग को 50 मीटर दे रखी है। वापस से tan थीटा लगाते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस बार थीटा कितना है 60 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना 50, बेस कितना BC। ठीक है, तो BC कितना आ जाएगा यहाँ पे, BC आएगा 50 अपॉन अंडर रूट 3, क्योंकि tan 60 की वैल्यू कितनी आएगी, tan 60 आएगा अंडर रूट 3, 50 अपॉन BC को ऊपर लेगा उसको वहां पे लेगा। ठीक है, ये आई मेरी क्वेश्चन नंबर 1, ये आई मेरे क्वेश्चन नंबर 2। अब इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं BC को, इतना नोट डाउन करो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या थी हमारी, BC इज इक्वल टू x अंडर रूट 3, और BC की एक और वैल्यू आई थी 50 अपॉन अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 को यहाँ भेज दो, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू x इज इक्वल टू 50। ये कितना आएगा 3x इज इक्वल टू 50। देयरफॉर x कितना आएगा 50 अपॉन 3 मीटर्स। चाहिए तो उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, 16 मिक्स में लिख सकते हैं इसको, ये हाइट आ जाएगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है ये, कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। ठीक है, दो पोल हैं, लेवल ग्राउंड पे खड़े होंगे, दो पोल ऑफ इक्वल हाइट। ठीक है, दो पोल हैं बिल्कुल इक्वल हाइट के। ठीक है, स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड। जैसे कि ये अपनी ये रोड है, ठीक है, यहाँ तक रोड है, उसके दोनों साइड में पोल खड़े हैं, विच इज 80 मीटर वाइड। यानी कि रोड जो है उसकी चौड़ाई कितनी है, रोड की विड्थ है 80 मीटर। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, यानी कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट है रोड के बीच में मतलब रोड पे कहीं पे भी कोई एक पॉइंट है, एग्जैक्टली बीच में है ये नहीं बोला गया। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल 60 एंड 30, मतलब इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है यहां तक, ये एंगल और ये एंगल ये दिया हुआ है। एक एंगल कितना है 60। अब थोड़ा सा दिमाग में लगाओ कि कौन सा वाला 60 होगा, कौन सा वाला 50 होगा। ठीक है, जो ज्यादा स्टीप है ये वाला होना चाहिए मेरे हिसाब से 60, और ये होना चाहिए 30। ठीक है, उसको 60 ले लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना, तो अब ये पॉइंट कहां पर है, डिस्टेंस नहीं पता मेरे को, तो मैं क्या बोलता हूं कि भाई यहां से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है ना, इसको x मान लेते हैं। ठीक है, तो बाकी का ये वाला डिस्टेंस जो है ये कितना हो जाएगा, टोटल था 80, उसमें से x चला गया तो ये 80 माइनस x मीटर होगा, ये होना चाहिए ना।
भाई अगर टोटल 80 था, इतना x है, जैसे अगर टोटल 80 है, ये 15 है, तो ये कितना होगा 80 माइनस 15 65। तो ये अगर x है तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस x। ठीक है, नेमिंग कर देते हैं इसकी p q r s t। क्लियर। अब गिवन क्या क्या है, गिवन में क्या क्या लिखेंगे अपन कि QS is equal to 80 मीटर, एंगल PRQ is equal to 60 डिग्री, एंगल TRS is equal to 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है QR एंड RS, यानी कि इस पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग को फाइंड आउट करना है ईच पोल से, एंड हाइट ऑफ द पोल, एंड हाइट ऑफ द पोल, यानी कि दो चीजें निकालनी है, हाइट भी निकालनी है पोल की। क्लियर है, क्वेश्चन यहाँ तक आगे हमारा डायग्राम बन चुका है। डायग्राम बनाने के लिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, आराम से रीड करो, डायग्राम एक एक स्टेप करके बन जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है, सॉल्यूशन है हमारा, फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट होता है tan थीटा के वैल्यूज निकालना। तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल PQR, एंगल R इज थीटा विच इज इक्वल टू 60। अगर ये थीटा है तो PQ क्या हो गया, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू PQ, और बेस कितना हो जाएगा हमारे पास QR। ठीक है, तो इसी को फॉलो करते हुए अपन tan थीटा की वैल्यूज पुट करते हैं। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा कितना है 60, परपेंडिकुलर कितना है, इसको x ले लेते हैं। हाइट ऑफ द पोल ले लेते हैं अपन x, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी तो x हो जाएगा, सेम हाइट के है पोल, हाइट ऑफ द पोल हो गई x। ठीक है, और बेस कितना हो गया, बेस को अपन ये भी x हो जाएगा, उसको h ले लेते हैं ना, दोनों x हो जाएंगे, इसको h ले लेते हैं, इसको h ले लेते हैं। ठीक है, तो हाइट ऑफ बेस कितना हो जाएगा h, इसकी वैल्यू कितनी आएगी √3x अपॉन h। ठीक है, अब किसको लें, x के लिए निकाले या h के लिए निकाले, देखो तो दोनों के अंदर कॉमन क्या है, दोनों के अंदर h कॉमन है, तो अब h के लिए वैल्यू फाइंड आउट करो, x अपॉन √3। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर हम लोग को क्या पता चलेगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना धीरे धीरे आएगी चीज, एकदम से नहीं आएगी। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी, मैंने इक्वेशन नंबर बना देता हूं उसको मैं। अब इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल TRS, इसके अंदर एंगल R जो है कितना है, थीटा लेंगे यानी कि 30 डिग्री, उसके कारण परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारा TS, और बेस कितना हो जाएगा RS which is equal to 80 minus x, और TS कितना था h। ठीक है भाई, ये यही तो होगा परपेंडिकुलर TS, इसको x मानते हैं, और ये होगा बेस RH, इसको अपन 80 माइनस x ले रहे हैं, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इस बार थीटा कितना है हमारा 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है x, बेस कितना है 80 माइनस x। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, tan 1 अपॉन √3 80 माइनस x। ठीक है, देयरफॉर h कितना आ जाएगा हमारा 80 माइनस x अपॉन √3। देखो यहाँ से भी h की वैल्यू आई मेरी, इसको इक्वेशन नंबर ले लेंगे 2, यहाँ से भी h की वैल्यू आई, इसको आगे देखते हैं। ये है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, हम लोगों को h को कंपेयर करना है, तो क्या लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब कंपेयर करेंगे तो ये लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इस √3 को वहां भेज दो, √3 इंटू x। ठीक है, कितना आ जाएगा 3x, इधर कितना है 80 माइनस x, इधर कितना है 80 माइनस x, तो कितना हो जाएगा ये 4x, जब ये x उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 4x, इधर हो जाएगा 80, कट जाएगा x, कितना आ जाएगा हमारा 20 मीटर्स। ठीक है, ये कितना आया मेरा, ये आ गया मेरा 20 मीटर्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस 20, ये हो जाएगा 60 मीटर, सिंपल। ठीक है,
तो डिस्टेंस ऑफ पोल 1 फ्रॉम दी पॉइंट इज 20 मीटर एंड सेकंड पोल की कितनी हो जाएगी डिस्टेंस? डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम दी पॉइंट इज 20 मीटर एंड 60 मीटर। ठीक है। दूसरा क्या था हमें निकालना था? हाइट ऑफ द पोल, ठीक है। हाइट एक क्या थी हमारे पास? x √3 थी, तो 20 √3 हो जाएगी, सिंपल सी बात है। हाइट ऑफ द पोल कितनी होगी? 20 √3। ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 20 √3 मीटर। ठीक है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 10। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है? टीवी टावर है। A TV tower stands vertically on a bank of a canal। ठीक है। कोई कैनाल थी, उसके बैंक पे, बैंक मतलब उसके किनारे पे एक टीवी टावर खड़ा है। ठीक है। ये रहा हमारा वो टीवी टावर, ऐसे दिखता है कुछ। एक बात पता होगी आप लोग को, शायद नहीं पता होगी, जो स्टूडियोज होते हैं ना हमारे, न्यूज स्टूडियोज, वो उनका जो रास्ता है एक भूल भुलैया जैसा बनाया जाता है। मतलब सीधे रास्ते नहीं होते फ्लोर पे जाने के लिए या फिर कहीं पे जाने के लिए, क्योंकि इन केस अगर कोई आतंकवादी या फिर कुछ ऐसा हमला होता है तो जो आतंकवादी है या फिर जो भी गैंगस्टर वगैरह हैं उनको एक सीधा रास्ता नहीं मिले टेलीकास्ट करने के लिए, लाइव जाने के लिए, तो काफी पेचीदा होता है वो काम। ठीक है। चलिए, तो क्या बोल रहा है इसने कि एक टीवी टावर है बैंक ऑफ द कैनाल, from a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree, and another point 20 meter away from this point on the line joining the point to the foot of the tower, angle of elevation is 30 degree। ठीक है। इसने क्या बोला कि ये हमारी कैनाल है, इस पॉइंट पे हमारा एक टीवी टावर खड़ा है, यहाँ से हम लोगों ने अपने दूसरे बैंक से देखा टीवी टावर की तरफ, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? सॉरी 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री। ठीक है। सॉरी हाँ, इसमें क्या बोला कि भाई ये हमारा कैनाल है। ठीक है। इस पॉइंट पे टावर खड़ा है, इस पॉइंट से मैंने इसको देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना नजर आया मेरे को? 60 डिग्री। ठीक है। अब इसी पॉइंट से, इसी वाली लाइन के ऊपर, मतलब इस पॉइंट से 20 मीटर आगे इसी लाइन पे, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर। इससे दूसरा, इस पॉइंट से थोड़ा आगे चले 20 मीटर, तो वहां से उस टावर के हाइट की तरफ देखा, पॉइंट टॉप की तरफ देखा, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है वो बना है 30 डिग्री का। ठीक है। तो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, यानी कि हम लोग को ये भी फाइंड आउट करना है और हाइट भी फाइंड आउट करना है। तो इस डिस्टेंस को मान लेते हैं x मीटर और इसको मान लेते हैं h। ठीक है। एक बार वापस समझ लो कि भाई ये हमारी कैनाल थी, इसके इस बैंक पे टावर खड़ा था, दूसरे बैंक से इसको देखा तो 60 डिग्री बना। उसी लाइन पे हम लोग 20 मीटर आगे गए, 20 मीटर आगे जो पॉइंट था वहां से टॉप पे देखा तो 30 डिग्री का एंगल बना। तो हम लोग को हाइट ऑफ द टावर और विड्थ ऑफ द कैनाल निकालना है। ठीक है। गिवन क्या क्या है हमें, नेमिंग कर देते हैं A, B, C एंड D। इन ट्रायंगल ABC, angle A is 30 degree. In triangle BDC, angle B is equal to what? 60 degree and AB is equal to 20 meter. फाइंड आउट क्या करना है हम लोग को? Width of the canal और सेकंड क्या है? हाइट of the canal, sorry, height of the tower,
हाइट ऑफ द कैनाल कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो पहला लेते हैं इन ट्राइंगल ADC, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल लेना है, तो ADC ये ट्राइंगल बन गया। इसमें एंगल ए कितना है, एंगल ए पे थीटा दिया हुआ है, थीटा कितना दिया हुआ हम लोग को इस बार, इस केस में 30 डिग्री दिया हुआ। तो यहाँ पे थीटा है तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, परपेंडिकुलर हो गया DC, और बेस कितना हो गया इस केस में हमारा, देखो ट्राइंगल यहाँ से यहाँ तक है तो बेस AC होगा, AC को क्या बोल सकते हैं 20 मीटर प्लस x, भाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है और यहाँ से यहाँ तक का 20 मीटर है, 20 मीटर x हो गया, ठीक है। अब tan लगाते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है h, बेस कितना है 80 माइनस x, देयरफॉर h कितना हो जाएगा 80 माइनस x, सॉरी 80 माइनस x, पिछले क्वेश्चन का याद आ रहा है 20 प्लस x, 20 प्लस x अपॉन अंडर रूट 3। यहाँ से क्या आया, h की एक वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब इन ट्राइंगल DBC एंगल B इज इक्वल टू थीटा विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो इससे परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा मेरा BC, और बेस कितना हो जाएगा BC, ठीक है। और BC को कितना ले सकते हैं अपन x, क्लियर। लो भी, और यहाँ पे लगाते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना h लेंगे, बेस कितना है उसका x लेंगे, तो h कितना हो जाएगा अंडर रूट 3x, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 1, ये है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब मेरे पास दो इक्वेशन आ चुकी है h के लिए, दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। एक बार नोट डाउन करो फिर आगे चलते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन आई थी मेरे h के लिए, ठीक है। तो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, 20 प्लस x अंडर रूट 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3x, अंडर रूट 3 को वहां भेज दो, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा 3x, 20 प्लस x, देयरफॉर इसको यहाँ भेजो, ये हो जाएगा 2x, 20x कितना आ जाएगा 10 मीटर, ठीक है। x कितना आया 10 मीटर, कि भाई विड्थ ऑफ द कैनाल कितनी है, विड्थ ऑफ द कैनाल इज 10 मीटर, 10 मीटर चौड़ी कैनाल है। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, हम लोग को हाइट निकालनी है, ठीक है। तो उस x के वैल्यू को कहां पुट करेंगे, x कितना है अंडर रूट 3x, तो हाइट कितनी हो जाएगी 10 अंडर रूट 3 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। हाइट ऑफ द टावर कितनी आई 10 अंडर रूट 3 मीटर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या बोला है, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है। ये एक बिल्डिंग बना लेते हैं अपन पहले अपनी, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है। 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। फिर क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, ठीक है। कहां से बात कर रहे हैं अपन, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, यानी कि बिल्डिंग के टॉप से बात कर रहे हैं। यहां से भी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यानी कि कुछ ऐसा जाएगा नहीं, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, ये केबल टावर के टॉप पे चलानी, ठीक है। बिल्कुल सही बना डायग्राम भाई, कि ये 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग थी, इसके टॉप से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन देखा, तो हम लोगों ने इसकी लाइन ऑफ साइट कहां जाएगी, इसकी लाइन ऑफ साइट पर ऐसे जाएगी बिल्कुल सीधा। इसने ऊपर की तरफ देखा, एंगल ऑफ एलिवेशन बना कितने डिग्री का बना 60 डिग्री का, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, ठीक है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन टू इट्स फुट इज 45, यानी कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था एंगल ऑफ एलिवेशन का होगा ऊपर की तरफ, और डिप्रेशन जब हम उदास होते डिप्रेस होते नीचे करते ना,
तो नीचे की तरफ देखा, ठीक है। तो ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द फुट ऑफ द टावर इज 45 डिग्री। अब 45 डिग्री अपन यहां से नहीं लेंगे, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने बोला है लाइन ऑफ साइट से, जैसे आप देखोगे लाइन ऑफ साइट से ऊपर की तरफ 60 डिग्री और लाइन ऑफ साइट से नीचे की तरफ 45 डिग्री, ठीक है। अब इसकी नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी डी एंड ई। अब बताओ उसने क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि मेरे को ये पूरी हाइट निकालनी, ई से सी निकालना है। तो ये बीसी कितना हो जाएगा, ये 7 मीटर ही हो जाएगा, क्योंकि भाई ये 7 मीटर तो ये भी 7 मीटर, क्योंकि एग्जैक्टली इसके पैरेलल ही होती है वही लाइन ऑफ साइट को, ग्राउंड के पैरेलल मानते हैं लाइन ऑफ साइट हमेशा, ठीक है। तो ये ए बी सी डी क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। तो इस ऊपर वाले हाइट को क्या मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एक्स मीटर, ठीक है। चलो जी, गिवन में क्या लिखेंगे अपन, एंगल ऑफ एलिवेशन is equal to 60 degree, angle of depression is equal to 45 डिग्री, ठीक है। और हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग 7 मीटर, ठीक है। फाइंड क्या करना है हमें, हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। डायग्राम हमारा सेकंड स्टेप है tan थीटा। tan थीटा के लिए दो ट्रायंगल दिख रहे हैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल दो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी तो 90 डिग्री होता होगा और ये भी 90 डिग्री है। तो एक ट्रायंगल तो बन रहा है ECD और EAD। EAD में एंगल ए कितना है, थीटा का कैलकुलेट कर रहा है, कितना थीटा है 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, फिर थीटा यहाँ पर है तो परपेंडिकुलर ED हो जाएगा, ED कितना ले रहे हैं अपन, x ले रहे हैं। बेस कितना हो जाएगा नहीं पता है, तो उसको बेस को कितना ले रहे हैं अपन, BC ले और AD ले, बराबर लो, क्योंकि ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल, तो BC लो या AD लो, बात तो बराबर ही है, ठीक है। अब पुट करते हैं tan थीटा को। tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60, परपेंडिकुलर कितना है x, बेस कितना BC, क्योंकि BC में से क्योंकि सेकंड वाला ट्रायंगल में BC आएगा तो कंपेयर करने में आसानी रहेगी मेरे को। तो BC कितना आ जाएगा, ठीक है। ये है मेरी क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सेकंड में क्या है, सेकंड में कौन सा ट्रायंगल लेंगे अपन, ABC। इन ट्रायंगल ABC यहाँ पे एंगल C कितना रोल प्ले कर रहा है, थीटा का, थीटा कितना है 745, ठीक है। अब ये 45 कैसे माना भाई, AD और BC पैरेलल साइड्स है, क्योंकि एक रेक्टेंगल है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, एडजेसेंट ही बोलेंगे इनको तो, सॉरी अल्टरनेट। चलो, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा फिर मेरा इस केस में, परपेंडिकुलर हो जाएगा AB which is given 7 मीटर्स, बेस कितना हो जाएगा BC, इसके बारे में कुछ पता नहीं, BC पर AD के बराबर जरूर है। तो tan थीटा कितना हो जाएगा हमारा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 7, BC है, सॉरी बेस है BC और tan 45, tan 45 की वैल्यू होती है 1, 7 मीटर BC, देयरफॉर BC कितना आ गया मेरा 7 मीटर, ठीक है। ओके, इतना नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। तो ये जो इक्वेशन थी, BC एक था x अपॉन अंडर रूट 3 के बराबर और BC की वैल्यू कितनी आई थी 7, देयरफॉर x कितना हो जाएगा, BC
√3, BC है 7 √3, यानी कि x कितना आया मेरा 7 √3। ठीक है, x कितना आया 7 √3 मीटर्स। तो हाइट ऑफ द टावर कितना हो जाएगी 7 √3 मीटर्स? नहीं, हाइट ऑफ द टावर कहां से नापी जाती है? ग्राउंड से। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर कितनी हो जाएगी? हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगी? DC प्लस DE इज इक्वल टू EC। ठीक है, DC कितना है 7 मीटर, ये कितना है 7 √3, तो 7 √3 प्लस 1 मीटर EC। ये आएगी क्या? हाइट ऑफ द टावर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये क्या बोल रहा है? एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 70 मीटर हाई लाइट हाउस। ठीक है, तो मान लो कि भाई ये हमारा लाइट हाउस था। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर खड़ा है। ठीक है, उसकी हाइट कितनी बताई है टावर की, सॉरी लाइट हाउस की? 75 मीटर। लाइट हाउस का काम क्या होता है? समुद्र में शिप्स को डायरेक्शन बताना। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। और दोनों शिप जो है एग्जैक्टली एक ही लाइन पे है, एक दूसरे के पीछे है। ठीक है, तो एक शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री और एक का कितना है 45 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि लाइन ऑफ साइट उसकी कुछ ऐसे रही होगी, सीधा देखेगा वो तो। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि यहां से ये देखा उसने, तो ये कितना बना उसका 45, और ये देखा उसने तो ये कितना बना 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी से ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, इनको नाम दे देते हैं A, B, C एंड D। ठीक है, गिवन क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। हाइट ऑफ द लाइट हाउस कितनी है 75 मीटर्स। 75 मीटर्स। हमें क्या निकालना है? फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। ये निकालना होगा डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। ठीक है, तो ये डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करनी है। मैंने मान लिया इसको x। ठीक है, चलो जी, तो पहले स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप के अंदर ट्रायंगल्स ले लेते हैं ABC और एक ट्रायंगल दूसरा कौन सा लेंगे? ट्रायंगल ABD। ठीक है, एंगल ट्रायंगल ABC के अंदर एंगल C थीटा का रोल प्ले करेगा, कितना दिया हम लोगों को 45। एंगल इसके अंदर कौन सा प्ले करेगा? एंगल D प्ले करेगा, कितना दिया हम लोगों को 30। ठीक है, तो जब ये 45 है तो ये क्या होगा? AB क्या हो गया? परपेंडिकुलर क्या हो गया? AB जो कि दिया गया है 75 मीटर के अराउंड नहीं। बेस कितना है हमारा BC। यहाँ पे क्या हो गया? परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारा AB विच इज इक्वल टू 75 मीटर्स, और बेस क्या है हमारा BD। ठीक है, चलिए अब tan थीटा लगाते हैं यहाँ पे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 होता है 1, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 75, और बेस कितना है BC। देयरफॉर BC भी कितना आ जाएगा 75 मीटर्स। ठीक है, BC को यहाँ पे लेके आ गया 75 मीटर्स। ठीक है,
अब इस ट्रायंगल में tan थीटा लगाते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर का जो सॉरी थीटा कितना है हमारा 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है 75, बेस कितना है BD, तो BD कितना हो जाएगा 75 अपॉन tan 30 विच इज इक्वल टू ये हो गया, तो 75 अंडर रूट 3 BD। BD कितना आया देखो, यहां से यहां तक है 75 अंडर रूट 3, यहां से यहां तक कितना है 75, ठीक है। एक बार इतना नोट डाउन कर लो फिर आगे लिखते हैं। तो BD कितना था हमारा 75 अंडर रूट 3, हमें क्या निकालना था CD, डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। B में से माइनस करेंगे BC तो हमें क्या मिलेगा CD, ठीक है। तो 75 अंडर रूट 3 माइनस 75 इक्वल टू CD, यानी कि 75 आ गया कॉमन, अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर इज इक्वल टू व्हाट CD। ये है आपका फाइनल आंसर है, डिस्टेंस बिटवीन द शिप इज 75 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 माइनस 1, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 13। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या बोला है कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 2.2 मीटर, ठीक है। यानी कि एक लड़की खड़ी है ग्राउंड पे, लड़की की हाइट कितनी है 1.2 मीटर यहाँ तक है, तो लड़की की आंखों की साइड भी कुछ ऐसी होगी, लाइन ऑफ साइट इसको बोलते हैं, पैरेलल पूरी ग्राउंड है ना। तो उसने क्या किया, स्पॉट किया एक बलून को जो 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड फ्लाई कर रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून, ठीक है। तो उसने देखा कि भाई बलून जो है इस हाइट पे फ्लाई कर रहा है, तो उसकी आंख से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था, लड़की की आंख से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन लड़की की आंख से यानी कि ये होगा, कितना डिग्री था स्टार्टिंग में 60 डिग्री था, ठीक है। तो बलून क्या हुआ, मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली, अब लड़की की तरफ आ रहा है या उससे दूर जा रहा है ये नहीं बोला, और उसने मुझे बोला कि एंगल ऑफ एलिवेशन उसका घट गया, यानी कि पहले वो ऐसे देख रही थी फिर वो ऐसे देखने लगी, यानी कि बलून पहले उसके सर के ऊपर था, पास में था, जैसे जैसे बलून मूव कर रहा है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन भी घट रहा, बलून वहां पे दिखाई दे रहा है उसको, ठीक है। अगर उसकी तरफ मूव कर रहा होता तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसका बढ़ता 90 डिग्री पे आया था, ठीक है। यानी कि ऑब्वियस सी बात है बलून इधर मूव कर रहा होगा उससे दूर की तरफ, ठीक है, बलून मूव कर गया, यहां पहुंच गया बलून, ठीक है। अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री, क्लियर। अब ये बताओ उसकी हाइट कितनी थी, उसकी हाइट थी ग्राउंड से 88.2 मीटर, ठीक है। पर जो हमारे ट्रायंगल फॉर्मेशन हुआ है, ट्रायंगल कहां से फॉर्मेशन हुआ उसको नाम देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। ट्रायंगल क्या बना, ए जी एच बनेगा, ए जी ये नहीं बनेगा, या फिर बी से ट्रायंगल नहीं बनेगा, बी से तो बन भी नहीं रहा ट्रायंगल, तो ए जी एच ही बनेगा। तो यानी कि ये जो हाइट है मेरी, मुझे इतनी हाइट लेनी पड़ेगी 87 मीटर। सिमिलरली यहाँ पे भी कितना आएगा 87 मीटर, ठीक है। डायग्राम समझ में आ गया, डायग्राम हमारा बन चुका है, ठीक है।
फाइंड आउट क्या करना है हम लोगों को? फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गुब्बारा, बलून, ठीक है, उसको अपन x मान लेते हैं। यानी कि मैं ये डिस्टेंस जो है मैं इसको x मान रहा हूं, मुझे पता नहीं कितना है, ठीक है। चलो जी, गिवन क्या है? हाइट ऑफ द बलून, हाइट ऑफ द बलून हाइट ऑफ द बलून, ठीक है, 88.2 मीटर्स, ठीक है। चलो जी, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे बताओ? AGH लेंगे पहले तो, AGH, ठीक है। AGH के अंदर थीटा का रोल प्ले करने के लिए एंगल A आएगा, एंगल A is playing the role of theta which is equal to 60 डिग्री। तो जब 60 डिग्री भाग बना तो परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा? GH, जिसको दिया गया है 87 मीटर, ठीक है, GH is 87 मीटर। बेस कितना है नहीं पता है, तो उसको बेस को क्या ले लेंगे अपन? AH ही ले लो, ठीक है। tan थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं अपन, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है? 87 मीटर, ये है AH tan 60, यानी कि AH कितना हो जाएगा? AH को यहाँ पे ले आओ, AH कितना हो जाएगा? 87 अपॉन √3, ठीक है। AH कितना हो गया? 87 √3। अब दूसरा वाला ट्रायंगल देखते हैं, इन ट्रायंगल AFE, AFE, इसमें भी एंगल A ही रोल प्ले कर रहा है, थीटा का परिवर्तन, थीटा कितना हो चुका है? 30 डिग्री। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा मेरा? FE, FE जो कि है 87 मीटर के अराउंड, और बेस कितना है मेरा? AE, ठीक है। तो यहां तक होने के बाद अपन क्या लगाएंगे? tan थीटा लगा देते हैं, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan है इस बार 30, परपेंडिकुलर है 87, बेस है हमारा AE। तो AE कितना हो जाएगा? 87 √3, ठीक है, क्योंकि tan 30 होता है 1 अपॉन √3, जब क्रॉस में करेंगे तो 83 के पास चला जाएगा √3, ठीक है। अब यहां देखो, हमें क्या निकालना है? HE निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून, ठीक है। तो AE जो यहां से लेकर यहां तक है, AE में से अगर अपन AH माइनस कर देंगे, AE माइनस AH इज इक्वल टू HE बोल सकते हैं अपन। AE कितना आया अपना? 87 √3, AE कितना है? PH 87 अपॉन √3, ठीक है। ऐसे ले लेते हैं, 3 इंटू 87 माइनस AH, और अपॉन में क्या है? √3, ठीक है। 87 इंटू 3, 1 24 25 26 261, ठीक है। अब 261 में से माइनस किया 87 को, कितना बचेगा? 174 अपॉन में क्या है? √3, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार, 174 ही आया, 176,
ठीक है। इतना आने के बाद अपन ने क्या किया, इसको रैशनलाइज किया ऊपर और नीचे। ठीक है, तो यानी कि 174 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 कट जाएगा, कितना आएगा ये 15 58 अंडर रूट 3। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई अपनी 58 अंडर रूट 3। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी 58 अंडर रूट 3। इतना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14।